ये कॉपर पैच पैनल है यूटीपी के लिए जो होता है। तो इसमें आज हम पैच कोड लगाएंगे और इसको कनेक्ट करेंगे एक्सेस स्विच के साथ। और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि एक्सेस स्विच के साथ इसको क्यों कनेक्ट किया जाता है और ये कैसे वर्क करता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम लगाने लगे हैं पैच कोड, यूटीपी की पैच कोड। ये हमारे पास फैबर का ये कॉपर पैच पैनल है यूटीपी के लिए जो होता है। तो इसमें आज हम पैच कोड लगाएंगे और इसको कनेक्ट करेंगे एक्सेस स्विच के साथ। और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि एक्सेस स्विच के साथ इसको क्यों कनेक्ट किया जाता है और ये कैसे वर्क करता है। तो इसकी सबसे पहले तो जो तीन बातें हैं। एक कि इनको अगर इधर एक नंबर पे लगाएंगे तो इधर भी एक नंबर पे लगाना चाहिए। तो ये क्यों लगाना चाहिए, इसमें तीन डिफरेंस है, तो वो भी मैं आपको साथ साथ वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि ये अभी मैंने इधर लगाई है, तो यहाँ से लगा के तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसलिए इधर सही उस नंबर पे लगाएंगे क्योंकि हमें पता है कि जब ये सारी ड्रेसिंग हो जाएंगी तो पता नहीं चलेगा कि कौन सी केबल कौन से नंबर पे आ रही है। तो इसलिए अगर हम इसको डिफरेंट नंबर पे लगा देंगे तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि जब ये सारी ड्रेसिंग हो जाएगी इसकी कंप्लीट तो फिर मुश्किल हो जाता है इसको वेरीफाई करना अगर बाद में ज़रूरत पड़े निकालने का। तो इसलिए हम इसको इसके सही नंबर पे लगाएंगे तो बाद में भी हमें पता होगा कि यहाँ से हमने 2 नंबर पे लगाई है तो यहाँ भी 2 नंबर वाली हम चेंज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वीडियो अच्छी बनेगी और आपके लिए सबक आमोज़ होगी। तो पूरी मुकम्मल वीडियो देखें और सीखें कि इसमें कैसे कैसे वर्क किया जाता है। जी, तो अभी लाला जी लगा रहे हैं हमारे, माशाल्लाह। तो आज मुकम्मल ड्रेसिंग करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि एक्सेस स्विच कैसे काम करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक्सेस स्विच में जब तक आप इसको कॉन्फ़िगर नहीं करते तो ये काम नहीं करता। कॉन्फ़िगर करने का मतलब होता है कि आप इनको एक प्रोग्रामिंग देते हैं कि कैसे कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ काम करेगी। तो जैसे कि अभी ये हमारे भाई काम कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि हम तरतीब से लगा रहे हैं। तो तरतीब से लगाने का मतलब ये है कि अगर हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले 5 नंबर पे लगा हुआ है वाईफाई, तो हमने इसको प्रोग्रामिंग ऐसी देनी है स्विच को कि उसमें हम 5 नंबर तक जो है ना वाईफाई लगाएंगे ताकि वाईफाई ही चले। अगर हम उसको डाटा का दे देंगे तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि डाटा पे कभी भी वाईफाई नहीं चल सकता, ये आप जानते हैं। तो इसीलिए हमें 1 नंबर तो लगाना पड़ता है, इस वजह से तरतीब में कि नंबर सीधा रहे। और दूसरी बात कि जब हम ये आप साथ देख रहे हैं ड्रेसिंग हो रही है, तो जब ये ड्रेसिंग मुकम्मल हो जाएगी तो केबलें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो जब इतनी केबल्स हो जाएंगी तो उनको फिर मैनेज करके लेके आना और फिर उनका नंबर कंफर्म करना मुश्किल हो जाता है। तो मतलब ये कौन सा नंबर कहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए हमें आपको ठीक करना है। जी फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसको कंप्लीट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें फ़र्क क्या होता है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया इसको। और ये जो एक्सेस स्विच है इसको प्रोग्रामिंग किया जाता है और प्रोग्रामिंग ऐसे दिया जाता है कि कितनी पोर्ट पे वाईफाई चलेगा, कितनी पोर्ट पे डाटा के पॉइंट्स हैं। तो जहाँ जहाँ इनकी पॉइंट्स होते हैं वहाँ से इनको कनेक्ट किया जाता है, अदरवाइज ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते और वर्क नहीं करते। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इससे कुछ ना कुछ तकरीबन ज़रूर सीखा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।